ये धर्मदंड जो आप रखते हैं, ये इसका क्या रीज़न है? क्योंकि बाकी लोग तो बहुत सारे सन्यासी नहीं भी रखते हैं और आप रखते भी हैं। गुरुजी इसका रीज़न क्या है? इसका क्या कारण? देखिए और इसका क्या क्या महत्व है मैं सनातन में? महत्व ही बताता हूँ। जी। जब पहले राज प्रथा चला करती थी, राजतंत्र था, तो राजा जब बनते थे, तो राजा ये घोषणा करते थे कि अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, हुँ, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड देने का अधिकारी हो गया, मैं राजा हूँ। हुँ, तो पीछे गुरुदेव खड़े रहा करते थे और हाथों में धर्मदंड हुआ करता था और रख के मस्तक पर हुँ, कहते थे, धर्मदंड्योसी, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। ये भी एक धर्मदंड है। और धर्मदंड को मैं हमेशा इसलिए धारण करता हूँ कि धर्म मुझे भी दंड दे सकता है। इस अच्छा। बात को मैं सदा याद रखूँ और जब कोई आता है, बरसों साथ रहने से, नाममय होने से, नाम की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। हुँ, इसको लेकर के ही नाम, इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जाएँ हैं, मुझे तो सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे लोग मिले, गुरुदेव जिस दिन से आपने दंड रखा मस्तक पर, वो हज़ारों की संख्या में है। मतलब मेरी बुद्धि हो सकता है उनको कुछ फ़ील हुआ हो, उनको कुछ मिला हो, मतलब मेरी बुद्धि बिल्कुल अलग हो गई है। मैं बहुत शांत फ़ील कर रहा हूँ। मैंने कहा इस भरोसे में मत रहना, सत्संग लगातार करते रहना, टच में लगातार रहना, हुँ, क्योंकि कितना भी कुछ हो गया हो, संगति अगर गलत हो, तो फिर एक दिन मामला ख़राब हो जाएगा। राइट। पर मैं यही बात कहता हूँ, ये धर्म दंड है, जो मुझे सदा याद दिलाता है कि मुझे धर्म के अनुशासन में रहना है। हुँ, मैं धर्म के अनुशासन में रहूँ, नियंत्रित होके काम कर सकूँ। इसमें 9 वल्लरियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ग्रह होते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा, उस व्यक्ति का ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसके केंद्र में गुरु हो। गुरु भी एक ग्रह है, जी, बृहस्पति, जी। यत् केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ होता है गुरु, अर्थात नॉलेजफुल पीपल अगर किसी के लाइफ में हों, द स्पिरिचुअल नॉलेजफुल मास्टर, तो उस व्यक्ति के सारे ग्रह और सारी पृथ्वी और सारा का सारा नेचर उसको हेल्प करने लगता है। हुँ, और अगर नॉलेजफुल आप नहीं हैं, तो ये सब आपके अगेंस्ट हो जाएँगे। ये प्रकृति हमारे अगेंस्ट हो रही ना, क्योंकि हम नॉलेजफुल नहीं हैं, इसके कारण से हो रही है। तो ये धर्मदंड है, शिष्यों के लिए, लोगों के लिए, उनको बहुत राहत देने वाली वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका आशीर्वाद चाहिए। मेरे लिए सदा याद दिलाने के लिए कि ये धर्मदंड है, सदा सत्पथ पर रहना, नहीं तो ये तुम्हें भी दंड दे देगा, धर्मदंड। ये वही धर्मदंड है और ये पहले ऋषि रखा करते थे। अच्छा। प्रत्येक आप देखिए दंडी सन्यासी जी हैं, वो भी दंड रखा करते हैं। किसी का गुरु का दिया हुआ कुछ होता है, कोई कुछ रखते हैं। तो ये परंपराएँ हैं, चलते चल हैं। रही हैं और मुझे लगता है जितने प्रकार के ऋषि हैं, उतने मत हैं। मत हुँ, अलग-अलग हैं सबके। भगवान राम के 2 गुरु हैं। अच्छा, एक विश्वामित्र। कुलगुरु हैं विश्वामित्र, जी। वशिष्ठ और एक हैं शस्त्र और शास्त्र के गुरु थोड़े, हुँ, विश्वामित्र जी जी। और दोनों में ऐसे हुँ, हुँ, भयंकर। विचारधारा अलग एकदम। हाँ, तो कभी-कभी लोग कहते हैं, "आपको क्रोध आता है क्या? हुँ, महात्माओं को क्रोध आता है?" हमने हुँ, कहा, "एक महात्मा खोज ले आओ, ऊपर से लेके नीचे तक जिनके जीवन में क्रोध ना रहा हो।" हुँ, हुँ, क्रोध फॉर व्हॉम? हुँ, रावण को जब राम जी मार रहे हैं, तो उनकी भुजाएँ फड़क रही हैं ऐसे, हुँ, नेत्र लाल-लाल हैं। राइट। उस समय वो भी क्रोधित हैं, पर वो क्रोध धर्म की जय करा रहा है और एक क्रोध आपका विनाश कर रहा है। हुँ, ये तय करिए कि कौन-सा क्रोध आपको करना है। बोध युक्त क्रोध जीवन को शौर्य युक्त बनाती है और अबोध से आया हुआ क्रोध आपके जीवन में विरोध और अवरोध उत्पन्न कर देता है। क्या बात है! बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आज के लिए। तो ये क्रोध बुरी चीज़ नहीं है, हुँ, बट कहाँ है? कहाँ करना है? भगवान श्री कृष्ण कालिया पर फन पे नाच रहे हैं जब हुँ, और बीच में क्रोधित हो गए, "ए कालिया तू जाएगा कि नहीं?" हुँ, तो वो भी क्रोधित हो रहे हैं। हुँ। तो ये ऐसा ही कुछ-कुछ है मुझे लगता है।